बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 22 फरवरी 2026 है जी ये। लेकिन ये आज हम माल लेके आए हैं नया, जो हम अपना शेड बना रहे हैं ना। अभी आपको सारी डिटेल भी बताते हैं। वीडियो मेरा ख्याल है 1-2 दिन बाद अपलोड होगी, तो फिर ही जब बन जाएगा, तैयार होगा तो फिर अपलोड होगी। आपको सारा दिखाते हैं। ये जी हमने 15 बाय 15 का डिसाइड किया है। शेड बनवाएंगे ना। ये जो हमारा शेड बना है उसके अपोजिट साइड पे, अभी आपको सारी डिटेल भी मैं दिखाता हूँ। तो ज़मीन से ना नीचे हमने तकरीबन 2-2.5 फुट का इनसे खड्डा खुदवा के ना, वो सामने आपको पुराना शेड नज़र आ रहा है ना, वो पुराना शेड है जी अपना। और ये इन आमों के दरमियान हमने जगह डिसाइड की है। जो इससे पहले वाली जगह है ना, ये जहाँ ईंटें आपको नज़र, यहाँ हम बड़े जानवरों का शेड बनवाएंगे और खुरली बनवाने का भी इरादा है। तो यहाँ हम जी छोटे जानवरों का ना, काटू माल का हम ना काम शुरू कर रहे हैं जी। एक हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनके साथ मिलके ना काटू माल सिंध से हम लेंगे, या जहाँ जिन मंडियों से भी लेंगे, तो होटल में हमने सप्लाई देनी है। तो मंडियों से जानवर मुख्तलिफ मंडियों से लाएंगे, तो उसके लिए ना हमने ये अलग जगह बनाई है। यानी इसका हमारे फार्म से डिस्टेंस तकरीबन 30-40 फुट दूर है ये। तो इसी साइड पे ही रखेंगे। इसी वजह से इसको बनाने का मकसद भी यही है कि इसको साइड पे रखें। तो ये पिलर ज़मीन में दे के ना, इसके ऊपर फिर हम गार्डर रखेंगे। क्योंकि पीछे हमारी ईंटों यानी ये ईंटों की दीवार तो है नहीं, कच्ची दीवार है सामने जो आपको नज़र आ रही है। तो वो कच्ची दीवार का ऊपर हम गार्डर रख नहीं सकते किसी भी टाइम, खुदा न खासा फ्यूचर में ये फिर मुस्तकिल काम नहीं होगा, डर ही लगा रहेगा। तो इस वजह से हमने यही सोचा जी, ये पिलर दिलवा के चारों कोनों पे। और ये 16 फुट के गार्डर हैं। 2 गार्डर फ्रंट पे आएंगे, ज़रा भारी गार्डर हैं। तो ये गार्डर 1 फुट में 2.5 किलो वाला है, और ये 10,000 का हमें गार्डर पड़ा है, एक गार्डर। तो और जो ये इसके दरमियान में 3 गार्डर आएंगे, वो फुट में 2 किलो वाले हैं। वो हमें एक गार्डर तकरीबन 8,000 का पड़ा है, ठीक है ना। तो एक गार्डर हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो हमने 4 गार्डर लिए हैं और एक गार्डर पड़ा हुआ था। तो ये तकरीबन 35,000 और 7,000 और लगा लें, 42,000 के हमें गार्डर लिए हैं जी हमने। 5 गार्डर समझें आप। और जो इसमें पत्तल ली है वो, और प्लास्टिक जो ली है वो 4300 रुपये का लिया है। यानी जो इसके ऊपर काने की चिक जो लगती है ना, पत्तल। अब ये इस तरह कुछ बन गया है। ये आप देखें, 2 गार्डर फ्रंट पे डल गए हैं। ये ज़रा 2.5 किलो वाले हैं। इसके जो दरमियान में गार्डर आएंगे ना, वो हमने हल्के लिए हैं, 2 किलो वाले। उनके ऊपर बांस आ जाएंगे। 13 इंची का ये शेड है जी, और 13 इंची का पिलर है, 13 इंच मुरब्बे का। तो ये ज़रा मजबूत काम है। कल को अगर हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे, इस साइड पे जहाँ आम है, इस साइड पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये सामने हमने जी देखें श्री लगाया है, श्री लगाया है हमने, खजी लगाई है हमने, नींबू लगाया है। अभी किस दिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप दरख्त देख के ना आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो ये इस तरह का व्यू है जी। 15 बाय 15 का एक ही दफ़ा हमने शेड बनवा लिया, तो ये इट्स इनफ़। यानी ये तकरीबन 30 से 40 जानवरों के लिए शेड आराम से अंदर के लिए काफ़ी है। बाहर की जो बाड़ है वो हम अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें, जगह काफ़ी पड़ी है, वो हम खुली करके ना बनवा लेंगे। और ये हम जी बंदर बनवा रहे हैं इधर, खुरली जिसे कहते हैं। वो चाचा वगैरह सराइकी में बंदर कहते हैं खुरली को। पहले मुझे नहीं पता था, अब मुँह उनको कह के ना मेरे भी मुंह पे वही चढ़ गया जी, बंदर। तो खुरली हम बड़े जानवरों की बनवा रहे हैं, जिसमें हमने 6 जो हैं वो लगाए हैं, किले जिसे बोलते हैं ना। तो 6 जानवर एक खुरली पे खड़े होकर आराम से खा सकते हैं, इरादा है। ये सामने जी हम सुहांजना लगवा रहे हैं। सुहांजने की हमने छटाई करवाई थी, तो सुहांजना यहाँ पे लग रहा है माशाल्लाह। आप देखिएगा इंशाल्लाह, अगर जब ये पौधे बढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा। तो जी इसकी जो ऊंचाई हमने रखवाई है ना, पिलर जो हमने रखवाया है वो तकरीबन 8 फुट का पिलर है, और उसके ऊपर 6 इंची का गार्डर, और फिर 6 इंच का, यानी तकरीबन 9-9.25 फुट की इसकी हाइट हो जाएगी इसकी। ये कुछ इस शेप में बना है, ये आप देख लें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई, कुछ लोगों ने विज़िट किया था, वो कहते जी हमें इनका ख़र्चा बताएँ और पूरी डिटेल बताइएगा। तो मैंने कहा जी वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल बता देंगे। तो जी ये 5 गार्डर तकरीबन 42,000 रुपये के हमारे गार्डर आए हैं, ठीक है। और जो इसके ऊपर पत्तल, जिसको चिक बोलते हैं, काने की चिक जो होती है, अब मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ नाम है वो, और प्लास्टिक्स 16 बाय 16 का, ये दोनों 4500 रुपये के आप लगा लें। 4 बोरियां सीमेंट की आई है, एक बोरी का रेट 1450 रुपये का है। और 2 रेडियाँ रेत की आई हैं, 650 रुपये की एक रेडी, तो 1300 रुपये की रेत की रेडियाँ आई हैं, ठीक है। तकरीबन ये सारा अगर आप मिलाएं तो 53,000, 53,500, ये 54,000 ये बनता है। 7,800 रुपये हमने मिस्त्री को मजदूरी दी है।
1600 रुपये मिस्त्री की और 1000 रुपये मज़दूर की, तो 2600 रुपये 3 दिन में ये काम हुआ है जी। 7800, ये तकरीबन 61-62 हज़ार रुपये ये बनते हैं टोटल, यानी जो हमारी कॉस्ट आई है, जो चीज़ें हमने बाज़ार से ख़रीदी हैं, ठीक है ना। इस शेड का साइज़ जो है वो 16 बाय 16 के गार्डर है ना, तो 6-6 इंच चढ़ावा चढ़ा है, तो अंदर से 15 बाय 15 का ये शेड तैयार हमें मिला है, जिसके अंदर हम आसानी 30 से 40 जानवर रख सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें थी ना, जैसे कि और जो बांस थे ना, ये हमारे पास पहले के पड़े हुए थे। अब ये आप देख लें बांस कितने के आएंगे, 15 फुट के बांस का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितने का आएगा। ईंटें जो थी वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी कुछ, यानी 1000 ईंट के आसपास लगा है। अब जो लोग देखें ना, इसमें डिफरेंट सिनेरियो है। अगर कोई जिस दीवार के आप होगी, दीवार के आगे छप्पर बनाएंगे तो आपको पीछे वाला गार्डर भी बच जाएगा और दीवार भी बचेगी, वहाँ पिलर भी नहीं उठाने पड़ेंगे, तो आपको 2 पिलर फ्रंट पे उठा के आप छप्पर बनवा देंगे। तो ऑलमोस्ट यही खर्चा आएगा, तकरीबन 60 से 70 हज़ार 75 हज़ार के दरमियान में, ठीक है ना। ये ख़र्चा आ जाएगा जी आपका। और गार्डर लगवाने का मकसद ये था कि देखें, लोहे जो है ना वो कल को काम आता है, ठीक है ना, ये काम ही आएगा आपके, ज़ाया नहीं जाएगा। तो मैंने पहले जब फार्म बनाया था, जो शेड बनाया 55 फुट लंबा, उसमें हमारे गार्डर लगे थे, उस टाइम वो सस्ते थे, अब रेट ज़्यादा। ऊपर हमने इसके देखें जी हल्की हल्की मिट्टी डाल के ना इस तरह लिपाई करवा देंगे, और इसका जो रोक है ना, यानी जो इसकी रेड है वो दूसरी साइड पे करके वहाँ पर नाला लगा दिया, क्योंकि आगे से पिलर को हमने थोड़ा ऊंचा रखा है, पीछे से थोड़ा नीचे, यानी स्लोप दी है। तो वो स्लोप जब नीचे होगी तो ऑटोमेटिकली पानी जो है ना वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये जी हमारा शेड था, आप लोग देख लें। अभी इसकी जो बाड़ बनेगी ना, बाड़ हम अपने हिसाब से बनवाएंगे। ये इस तरह कुछ तैयारी हुई है, देखें आप। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा बनवाया है हमने। पीछे हम जो ये आपको सामने गला नज़र आ रहा है ना, इसको हम बंद भी कर सकते हैं। अभी जी गर्मियाँ हैं तो इस वजह से हमने इसको बिल्कुल ओपन रखा है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे मुल्तान में आपको पता है गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दियों का जब सीज़न आएगा तो इसको हम ईंटों से भी साइडों पे कवर कर सकते हैं और तरपाल से भी कर सकते हैं। पीछे का जो गला है जो आपको नज़र आ रहा है, वो भी हम ईंटों से या किसी चीज़ से हम बंद कर सकते हैं। यानी आप देखें, बांस भी हमने कम कम चौड़े रखवाए हैं, यानी आपस में जो इनके गैप फासला है ना वो कम चौड़ा रखवाया है, ताकि ये मजबूत रहे। ऊपर तो हमने नहीं चढ़ना, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, हमने अपने हिसाब से ना इसको मजबूती का एलिमेंट देखते हुए ना इसको रखा है। बांसों की चौड़ाई, क्योंकि जो हमारा दूसरा शेड था वो भी कम चौड़े बांस लगाए थे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त यानी वो हमारा एक्सपेरिमेंट रहा है। ये पीछे का आपको जो छोटा शेड नज़र आ रहा है ना, ये इस वजह से बना है क्योंकि हमारी दीवार जो है ना वो कच्ची थी, तो हम पीछे पिलर आ नहीं सकता था। अब कल को हम पक्की दीवार बनवाएंगे ना, तो इस शेड को पीछे से थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी दीवार के ऊपर ले जाएंगे हम। तो ये हमने आर्जी तौर पे कर दिया। आर्जी नहीं है, ये भी मजबूत जी, ज़बरदस्त है ये काम। लेकिन जब कल को हम दीवार पक्की करेंगे तो वहाँ पे दीवार के ऊपर हम बांस रख के इस शेड को पूरा कर देंगे। वो सामने आपको पुराना शेड नज़र आ रहा है जी हमारा। तो ये आप देख लें, जो भी भाई बनवाना चाहते हैं जी, अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से आप बनवा सकते हैं, जितनी जगह हो। और ये हमने खुरली जो थी वो आपको बताई थी, ये अब तैयार हो गई है जी। देखें कुछ इस तरह की तैयार हुई है। ये खुरली देख के मुझे बड़ी खुशी होती है जी, क्योंकि मुझे जब बड़े जानवरों का ना थोड़ा सा शौक़ किया, बस जब वो खाते हैं। और ये बड़े जानवर पालना बहुत आसान है, आप सुबह डालें और शाम में डालें, पानी इनको पिला दें और ये पल जाते हैं जी ज़बरदस्त तरीके से। वंडा इनका हमें पता चल गया। ये हमने इस साइड पे रेड दे के ना पाइप लगा दिए, ताकि पानी कभी धोना हो तो पानी बैठ जाए। तो अब ये बिल्कुल जी कंप्लीट हो गया, लिपाई ऊपर की बिल्कुल हो गई है। ये आप देख लें, इस तरह का कुछ व्यू आया लिपाई होने के बाद। ये जो साइड पे जो एक्सटेंशन हमने की है छप्पर की, वो भी लिपाई हो गई है, और जो ये है ये भी लिपाई हो गई है। ये बांस जो आपको बड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये हम काट देंगे। ये उस टाइम हमने इस वजह से ये बाहर निकाले हैं, क्योंकि ना जहाँ से बांस सही था, क्योंकि पुराने बांस से ना जो हिस्सा सही था वो हमने वहाँ से बराबर कर दिया, दूसरी साइड हमने बड़ी कर दी है। तो इसको हम एक साथ एक बराबर लेवल का काट देंगे तो खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। ये सामने आपको परनाला नज़र आ रहा है, परनाला भी हमने लगा दिया है। और इसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, हालांकि अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 30 है, 30-32 आम ऊपर हैं दोनों साइडों पे। और यहाँ पे वैसे भी धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है अंदर तक। जब नीचे सूरज डूब रहा होता है तो इस साइड पे धूप आएगी, तो बड़ा यानी सुकून था शेड के अंदर ना। देखें दरख्तों के बीच में बिल्कुल शेड है जी ये। तो जी 15 बाय 15 का ये शेड है। आप लोग भी अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से शेड बनवा सकते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा।
नया गोश्त का सेटअप स्टार्ट करने लगे हैं। सिंध से मुख्तलिफ़ अज़ला की मंडियाँ से बकरे लाकर जो काटू माल होता है और वो मुख्तलिफ़ होटल्स और मिल्स में सप्लाई करेंगे। तो जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर भी करूँगा। अल्लाह ताला अपनी बरकत डालेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।